हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुने और अपने मोबाइल की स्पीकर बंद कर लें। अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। क्या करूं भाई मैं, बताओ। मैं बोलूँगा किसी को सुनाई नहीं देगा। चलो जी एक बार करके देखते हैं। ये भी बहुत विचित्र चीज़ है। आप कोई भी मत मिलाना भैया। मैं काट रहा हूँ, वो कट भी नहीं रहा। आप सब काट दो एक बार ना, मैं दोबारा मिलाता हूँ। आप सब काटो तब कटेगा। आप सब काट दो तब मैं भी काट देता हूँ, तब सबका कटेगा। सब काट दो अपना फ़ोन ना, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। फिर अशोक जी का ज्वाइन नहीं होगा। अभी वह अशोक जी का तो ज्वाइन ही है भैया। सब काटिए अपना अपना फ़ोन, सब काटो अपना अपना, तभी कटेगा। काट दो सब काट दो। राधे राधे भैया, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करें। अशोक जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना मोबाइल बंद करके जाया कीजिए।
अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को द्वंद्व का अर्थ समझ में ना आया हो, हर्ष विषाद का अर्थ समझ में ना आया हो, तो आप खुलकर पूछिए। इसका मतलब सबको समझ आ गया है। और मैंने कहा अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर ये आखिरी चर्चा मानसिक रोग की मैं आपके साथ डिटेल में करना चाहूँगा। और सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे बड़ा रोग संसार में कोई नहीं है, इससे जटिल रोग कोई नहीं है। हर्ष और विषाद, द्वंद्व का रोग। रामचरितमानस में राम कथा का समापन होते समय काकभूषुंडी जी ने 7 प्रश्न किए गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से, और उनके उत्तरों के साथ किया गया ये समापन। इसका तात्पर्य ये, राम कथा के अंत में ध्यान दीजिएगा, रामायण के अंत में आए कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो गहराई से हमारे आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। राम कथा में रस की अनुभूति बड़ा दिव्य स्वाद है, रस का आना बड़ा दिव्य स्वाद है। माइक स्वाद नहीं, इंद्रियों का स्वाद नहीं, ये आत्मा का स्वाद है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे भगवान राम की कथा प्रिय ना लगती हो, पर इतना होते हुए भी यदि राम कथा सुनकर हमारे मन में केवल मधुरता की अनुभूति हो और कुछ भावुकता उमड़ पड़े, तो केवल इतने में राम कथा की सार्थकता नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, खाली रामायण में पात्रों की लीला सुनकर रोना आ जाना, हमारा मनोरंजन हो जाना, ये राम कथा की सार्थकता नहीं है। राम कथा, रामायण की सार्थकता कब? जब उससे हमारी भाव भूमि, ये भाव भूमि किसे बोलते हैं? चित्त, मन, बुद्धि, चित्त। जब आपका चित्त, अंतःकरण स्वस्थ हो जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए। यही संत महात्मा बताते हैं, रामायण का काम है, यही गीता का काम है, और यही भागवत का काम है। कोई अंतर नहीं है किसी प्रकार का। अब आप और हम लोग सोचें, कितनी बार हमने रामायण सुनी, भागवत सुनी, गीता सुनी, लेकिन वो सार्थकता नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। भाव भूमि माने चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। इसे कैसे समझा जाए, समझ लीजिएगा। भाई जी कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं भैया जी, अच्छा, कोई मुझे फोन कर रहा है। कोई बात नहीं, काट दीजिए उसका फ़ोन। ध्यान से सुनिएगा। एक क्षणिक भावुकता राम कथा की सार्थकता ये नहीं है, केवल मनोरंजन सार्थकता नहीं। ऐसी सार्थकता तो जीवन में कई बार आती है और चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में संत महात्मा का आगमन, हमारे जीवन में संत महात्मा का आगमन, हमारे घर में मेहमान आए और चले गए, ये आना और जाना
अभी अच्छा लगा, 4 घंटे कोई हमारे साथ बैठा, चला गया, हम कहीं गए, हफ्ता भर रुके, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद बात खत्म। लेकिन जब संत महात्मा जीवन में आते हैं तो उनका काम क्या है? भगवत प्राप्ति कराकर ही उनका अध्याय बनता है, वरना खाली अपनी तारीफ सुनने के लिए आना कोई लाभ नहीं है। ऐसी जीवन की सार्थकता नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके और हमारे जीवन में रामायण की सार्थकता कब और संत की सार्थकता कब? अब ध्यान दीजिएगा, राम कथा की सार्थकता मैंने निवेदन किया तब जब हमारी भाव भूमि में स्वस्थता आ जाए, हमारे चित्त में हमें आत्मज्ञान हो जाए, इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पाने की लगन और हरि की प्यास पूर्ण हो जाए, द्वंद्व मिट जाए, आत्मज्ञान हो जाए, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। ये भावभूमि की स्वस्थता कैसे? जैसे भोजन करते समय, ध्यान दीजिएगा, जैसे भोजन करते समय स्वाद की अनुभूति होती है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी को कोई चीज़ खाने का शौक है, वो जब खाता है तो उसे स्वाद की अनुभूति होती है, क्या मज़ा आ रहा है, अरे बाप पूछो मती, कितना मज़ा आ रहा है। परंतु केवल वही भोजन की पूर्ण सार्थकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको भोजन का स्वाद लगना ये सार्थकता नहीं, रामायण सुनी ये सार्थकता नहीं, गीता सुनी ये सार्थकता नहीं, संत महात्माओं के पास गए ये सार्थकता नहीं। स्वाद का भी एक महत्व होता है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य तो तब शुरू होता है जब भोजन पेट में जाता है, पचता है, वो रक्त के रूप में परिणित होता है, शरीर को उससे शक्ति और स्वस्थता मिलती है। आपको पता नहीं चलता, हमें तो स्वाद आया था, क्या उससे शरीर स्वस्थ हुआ, परिपक्व हुआ, रक्त के रूप में परिणित हुआ, शक्ति आई, उससे स्वस्थता आई या नहीं आई? भोजन के प्रारंभ में तृप्ति की अनुभूति होती है। ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग जो भोजन करते हैं तो क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है? तृप्ति। अब पेट भर गया, हम तृप्त हो गए, और अंत में स्वस्थता आती है। सबसे लास्ट में आप स्वस्थ होते हैं। पहले तृप्ति, पेट भर गया, और उसके बाद में आप स्वस्थ हो गए। और ये भोजन का मैंने एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सब भोजन करते हैं, बड़े चाव से करते हैं। तो भोजन के प्रारंभ में तृप्ति, पेट भर गया, लेकिन वो जो आपने खाया, अगर आप उससे बीमार हो गए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उससे बीमार हो गए तो आपका भोजन किस काम का? नहीं, स्वाद तो बड़ा था लेकिन नुकसान दे गया, मेरे पेट में दर्द कर गया, मुझे वॉमिटिंग हो गई खाने के बाद। आप लोग देते हैं, शादियों में जाते हैं, ऐसा भोजन कराते हैं जिसके बाद वॉमिटिंग भी हो जाती है। ऐसे स्वाद किस काम का? अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार ये मनुष्य देह बहुत मुश्किल से मिलता है, हमें तो मिल गया, लेकिन क्या इस शरीर में आप स्वस्थ हो गए हो, स्वयं में स्थित हो गए हो,
आपको आत्मज्ञान हो गया है? क्या आपका द्वंद्व मिट गया है? क्या हर्ष विषाद मिट गया है? आप भली प्रकार समझ सकते हैं आप लोग। नहीं, हमें अरे बाबा, मैं संत महात्मा को तो दोष दे ही नहीं रहा, दोष तो मैं अपने को दे रहा हूँ कि हम शरणागत नहीं होते। संत महात्मा तो हमें बहुत मिलते हैं, हम शरणागति नहीं कर पाते, हम स्वस्थ नहीं हो पाते। तो भोजन के एग्जाम्पल से सबने समझा। और समझिएगा, इसी तरह राम कथा में, कृष्ण कथा में जो माधुर्य है वो बड़े प्रिय लगते हैं। राम का हमें ये चरित्र बहुत अच्छा लगा, हमें केवट का चरित्र बहुत अच्छा लगा, हमें शबरी का चरित्र बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, ये माधुर्य तो आया, हमें प्रिय तो लगा, परंतु उससे केवल हमारा मनोरंजन, क्षणिक भावों का उद्रेक हो, ये राम कथा की पूर्ण सार्थकता नहीं है। जैसे शरीर का स्वस्थ होना भोजन की सार्थकता है, ऐसे ही गुरु का जीवन में आना, हमारा उनकी शरणागति में जाना और हमारा चित्त भाव शरीर आत्मज्ञान हो जाना, द्वंद्व मिट जाना, हर्ष विषाद मिट जाना, तब समझिएगा कि गुरु का जीवन में आने का, रामायण सुनने का, गीता भागवत सुनने का लाभ है। अरे नौटंकियां तो संसार में आप लोग रोज देखते हो, मुझसे ज़्यादा जानते हो। बार बार मंदिर में भटकना और अपने आप को तसल्ली कर लेना, हमने उपवास कर लिया, हमने पूजा पाठ कर ली, सब गोरख धंधा है, गोरख धंधा है। ऐसा करते करते अनंत जन्म हो गए हम लोगों को। इसीलिए मैंने कहा राम कथा में जो माधुर्य है वो हमें बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन उसे खाली मनोरंजन हुआ, क्षणिक भाव आए और राम कथा पूर्ण सार्थकता नहीं हुई। तो राम कथा की सार्थकता कब, गुरु के जीवन में आने की सार्थकता कब? फिर देखो, खुल के बोल रहा हूँ, जब वो चित्त में उतर जाए, आपके लॉकर में घर बन जाए भगवान का, आपके लॉकर में, आपके चित्त में गुरु बस जाए, तब समझिएगा जीवन सार्थक हुआ। यानी चित्त प्रकाश में हो जाए, आनंद में हो जाए, रसिक रसो वैसा हो जाए, उसका परिपाक, उसका रस हमारे चरित्र में रक्त की तरह दौड़ने लगे। क्या बताओ? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अब बताइएगा, भोजन से नसों में खून दौड़ रहा है, और भोजन से तो नसों में खून दौड़ रहा है, और गुरु और भगवान का ध्यान हर सांस में होने लगे, दौड़ने लगे, और हमें शक्ति और स्वस्थता का अनुभूति हो। देखिए, समाप्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और एकाग्रचित होना पड़ेगा। जैसे कई लोग भोजन में स्वाद को सबसे बड़ा महत्व देते हैं, मैक्सिमम लोग स्वाद को महत्व देते हैं, स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते। खाने में मज़ा आ गया, आज रिश्तेदार के पास गए मज़ा आ गया, आज मंदिर गए मज़ा आ गया। वो मज़ा कौन सा है? उससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपके हृदय में राम आ गया, आपका चित्त भाव राम में बन गया ना? ऐसा तो नहीं हुआ।
वो भोजन बेकार है जो आपको स्वस्थ ना करे, वो गुरु बेकार है जिसकी हम शरणागति ना करें और वो हमारा कल्याण ना करे। हम इतना समय देते हैं और गुरु हमारे ऊपर कृपा ना करे, हमें संसार में फंसाए रखे, हमसे माया लूटता रहे, वो गुरु किस काम का। इसलिए सार्थकता तो तब है जब चित्त में उतर जाए उसका परिपक्व रस, चारों तरफ रक्त में दौड़ने लगे और हमें शक्ति और स्वस्थता का अनुभूति हो, यानी आत्मज्ञान हो गया। अब जैसे राम लीला कर रहे थे ऐसे आप लीला कर रहे हैं। आप में और राम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है मैं अणु हूँ, वो विभु है, वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, वो भी सदा से है, मैं भी सदा से हूँ, और मैं उसका पुत्र हूँ, वो मेरा पिता है। ये संबंध बन जाए पक्का, याद ना करना पड़े। जैसे शरीर के पिता का संबंध एक बार आया फिर बार बार रटना नहीं पड़ता, कोई पति की नाम की माला नहीं जपता, कोई पिता के नाम की माला नहीं जपता। ऐसे ही हमें भगवान के नाम की माला ना जपनी पड़े, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अब आप बताइए कि जीवन कितना मधुर हो गया, कितना आनंदमय हो गया। जैसे कोई भोजन में स्वाद को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, उसी तरह बहुत से लोग राम कथा को मन की भूमि पर मनोरंजन का उद्देश्य बनाते हैं। वहाँ मज़ा आ गया, आज उन्होंने ऐसी एक्टिंग करके सुनाई, हमारा मन मनोरंजन हो गया। जैसे पिक्चर जाके जो पिक्चर आपका मनोरंजन कर दे आपको बड़ी अच्छी लगती है। अब आप बताइए, डॉक्टर, वैद्य और गुरु भी अगर हमारा मनोरंजन करने लगें तो ना तो शरीर से स्वस्थ होंगे ना हम चित्त से स्वस्थ होंगे। तो जिस प्रकार भोजन स्वाद लगना पक्का नहीं कि शरीर स्वस्थ होगा, शरीर बिगड़ भी सकता है, इसी प्रकार रामचरितमानस, गीता, भागवत सुनकर के केवल मनोरंजन होना, बहुत मजा आया, ये कोई मनोरंजन नहीं, ये बेकार है, धोखा है आपका। इसे कहते हैं पूरी तरह बहुधा लोग राम कथा को मन की भूमि पर केवल मनोरंजन का उद्देश्य मानते हैं। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा। ऐसे ही 99% लोग सुनते हैं। विषयी कहें पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। बस टेम्परेरी सुख, पिक्चर देखने गए मनोरंजन किया, रेस्टोरेंट गए खाना खा के मनोरंजन किया। ये भगवान का प्रेम मनोरंजन नहीं, ये माया का रंजन मिटाने के लिए है, भ्रम से जीव को जगाने के लिए है, हर्ष और विषाद मिटाने के लिए है, द्वंद्व मिटाने के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जितनी एकाग्रता के साथ सुना है उतना समझने का भी प्रयत्न किया होगा। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।